नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राज्य सरकार के जिन विभागों में 30 या कम पदों पर भर्तियां होनी है उनमें संकट खड़ा हो गया। चयन बोर्ड ने भर्तियां कराने से सरकार को मना कर दिया। साथ ही खान, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी और तकनीकी शिक्षा विभागों की अभ्यर्थना लौटा दी है। बोर्ड का कहना है कि वक्त और संसाधन कम है, बड़ी बड़ी भर्तियां ज्यादा है। उधर कार्मिक विभाग ने ऐसे सभी विभागों को कहा है कि जरूरी नहीं है तो पद खत्म कर दे या फिर पदोन्नति प्रतिनियुक्तियों से भरे। ऐसे में ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा झटका। दूसरी ओर आधार संशोधन की प्रक्रिया युवाओं के लिए फर्जीवाड़े से कमाई का जरिया बन चुकी है। अपडेट कराने के नाम पर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 674 से अधिक युवाओं ने अपनी उम्र बढ़ा ली है। अभी केंद्र व राज्य सरकार की बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये 674 लोग नागौर जिले की महज 15 ग्राम पंचायतों के हैं, जो हर महीने 7,41,400 रुपए उठा रहे हैं। अगर उचित जांच की जाए तो प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाएगी। ये खबर दैनिक भास्कर बड़े अखबार की है, जिसने बहुत अच्छी तरीके से एक खबर की खोज की है और आम आदमी को चाहिए कि यदि वो इस तरह की उम्र फर्जीवाड़ा कर इस तरह से पेंशन उठाते हैं और कोई लाभ लेते हैं तो उनको चाहिए कि इस तरह के फर्जीवाड़ा करने से इन योजनाओं पर उन लोगों को असर करती है जो वास्तविक रूप से इस तरह की योजनाओं का लाभ लेने के वाजिब है, उचित है। सफाई व्यवस्था किस तरह से रहती है यह आप उचित जानते हैं। इसी क्रम में शहर की सफाई को लेकर ग्रेटर निगम अब सख्त कदम उठा रहा है। सभी जोन उपायुक्त व जोन OIC गुरुवार को सुबह 7 से 11 बजे तक अपने जोनों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वार्ड में कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। हुपर पर माइक नहीं चलता मिला, हेल्पर भी नहीं थे। इस पर आयुक्त ने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं 49 सफाई कर्मचारियों को 1 वर्ष में 2 या उससे अधिक नोटिस जारी देने पर APO किया जाएगा। मानसून सुस्त पड़ने के साथ ही राजस्थान में बारिश का दौर थमसा गया। बिसलपुर बांध को भरने वाली त्रिवेणी नदी का बहाव भी कम हो गया है, जिससे आवक कम हो गई और गुरुवार को 24 घंटे में केवल 9 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। बांध में अब तक 314.43 मीटर लेवल है, जो क्षमता का 81% है। मौसम विभाग के अनुसार 3-4 दिन औसत सुस्त रहने की संभावना। इसके बाद 3-4 सितंबर से एक नया सिस्टम बनने से मानसून फिर एक्टिव होगा और फिर उम्मीद की जा रही कि इस बार मानसून में बिसलपुर बांध पूरा भर जाए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार को 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उद्घाटन CM भजनलाल शर्मा व गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किया। यहाँ CM ने पुलिस की तारीफ की और चेतावनी दी। कहा कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ सशक्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन चिंता की बात है कि शराब से भरा ट्रक पंजाब से घुसकर गुजरात बॉर्डर पहुंच जाता है। इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है जो नहीं होनी चाहिए, अर्थात राजस्थान में इन्हें कोई रोकता तक नहीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पुलिस पर विश्वास है। राजस्थान सरकार 1 सितंबर से प्रदेश की आधी आबादी को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर योजना में लाने जा रही है। भजनलाल सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को जोड़ा है। इन्हें जोड़ने के बाद राजस्थान के 1.07 करोड़ परिवार योजना में शामिल होंगे। अभी राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना और BPL परिवार के पात्र ही इससे जुड़े हैं। वहीं बनी पार्क में गुरुवार को घर के बाहर कांग्रेस विधायक रफीक खान पर CRPF के पूर्व कमांडेंट और शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ ने अचानक हमला कर दिया। उसने रफीक खान की गिरबान पकड़ी, तभी कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस बारे में विधायक रफीक खान का कहना है कि जन सुनवाई के बाद विधानसभा जाने के लिए घर से निकल रहे थे, तभी उसने हमला कर दिया। ये हमला किसी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि घटना का वीडियो चंद मिनटों में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में अब 25 दिसंबर से होने वाली सर्दियों की छुट्टियां तय समय पर नहीं होगी। अब स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां तभी होगी जब वास्तव में सर्दी पड़ेगी।
कंगना रनौत द्वारा निर्मित फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए जयपुर की जागरूक सिख संगत के एक मंडल ने जयपुर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि फिल्म में सिख पंथ के महान संत जरनैल सिंह भिंडरवाला और सिख समुदाय की छवि को जानबूझकर नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया और इतिहास तथ्यों को गलत रूपांतरण कर सामाजिक माहौल व आपसी भाईचारा खराब करने की साजिश से अवगत करवाया है। मंडल ने प्रशासन से मांग की कि फिल्म की रिलीज को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अधीक्षक पद के लिए शुक्रवार को इंटरव्यू होंगे। इनमें SSB जेकिलोन, गणगोरी, कावटिया, सेठी कॉलोनी, सैटेलाइट बनी पार्क, सैटेलाइट अस्पताल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल है। जयपुर के गुरुद्वारा के पीछे निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत गुरुवार शाम अचानक ढह गई। इससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वेडिंग और फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए बिरला ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय लगन मंडप एग्जीबिशन का आयोजन शुरू हुआ। एग्जीबिशन में हैवी पार्टी वियर से लेकर कैजुअल तक मॉडर्न और ट्रेडिशनल ड्रेसेस शोकेस की गई। राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत को देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में प्रयासरत IITian विप्र गोयल को गुरुग्राम के होटल हयात में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड से नवाजा गया। जेकिलोन अस्पताल जयपुर में पिछले कई दिनों से NCB मशीन खराब होने से बच्चों के दिमाग की जांच नहीं हो पा रही। स्थिति है कि जेकिलोन से रोज बच्चों को जांच के लिए SMS अस्पताल भेजा जा रहा है और वहां भी उनको वेटिंग मिल रही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी आज एकादशी के रूप में श्रद्धा के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर व्रत रखा। शुक्रवार भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी को बच बारस का लोक पर्व मनाया जाएगा। महिलाएं संतान की लंबी आयु व मंगल कामना के लिए बछड़े की माता गाय की पूजा करेगी। कुछ समाजों में पीली मिट्टी से गाय, बछड़ा व बाघ व बाघिन की प्रतिमाएं बनाकर पूजा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को PCC वार रूम में संभाग प्रभारी उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी महासचिव और जिलाध्यक्षों की बैठक ली गई। लगातार तीसरे दिन फीडबैक बैठक में गुरुवार को संगठन की मजबूती पर फोकस रखा। उन्होंने पदाधिकारियों से अपने अपने जिलों में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम करने पर भी जोर दिया। संगठन की प्रदेश से लेकर ब्लॉक इकाइयों की जनता के मुद्दों को लेकर धरातल पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कांग्रेस के 3 माह में, ब्लॉक स्तर की 2 माह में और मंडल स्तर की हर माह मीटिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर नेताओं को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में दौरे करने के भी निर्देश दिए। यानी नई गाइडलाइन से चलेगी कांग्रेस। 3 माह में जिला, 2 माह में ब्लॉक और हर माह मंडल की बैठक होगी। वहीं राजस्थान के टॉप ब्यूरोक्रेसी के कई अफसरों को सरकार बदलने के बाद भी तबादला नहीं होने के मामले में कांग्रेस व भाजपा आमने सामने हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सरकार के समय लगे अधिकारियों से उसी पद पर काम करवाने पर कहा कि प्रमुख पदों पर हमारी सरकार के समय लगाए गए अधिकारी ही काबिज हैं। यह दिखाता है कि हमारी सरकार में की गई नियुक्तियां पूरी तरह से उचित थी और भाजपा के आरोप पूरी तरह से गलत साबित हुए। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी सरकार के दौरान भाजपा ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर तमाम आरोप लगाए थे। वर्तमान सरकार के करीब 8 महीने हो जाने के बाद भी वही अफसर लगा रखे हैं। इससे भाजपा के आरोप गलत साबित हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह रूटीन जांच के लिए SMS अस्पताल पहुंचे। ब्लड सहित अन्य जांच के लिए वह करीब पूरा 1 घंटा अस्पताल में रहे और सैंपल दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को PCC वार रूम में संभाग प्रभारी उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी महासचिव और जिलाध्यक्षों की बैठक ली। उन्होंने पदाधिकारियों से अपने अपने जिलों में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम पर भी जोर दिया। डोटासरा ने 15 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को DPR की स्वीकृति दी है। भारत की मेजबानी में आयोजित की गई मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति का दूसरे फेज का विधिवत आगाज आज जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर होने जा रहा है। पहला फेज तमिलनाडु के सुलूर एयरबस पर संपन्न हो चुका है।
भीलवाड़ा सहित राजस्थान के 19 शहरों में एफएम रेडियो की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी है। सिरवी समाज के लोगों ने गुरुवार को पाली में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर 3 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया। मामला देसुरी क्षेत्र के ढालोप गांव में 16 जुलाई को प्लॉट के विवाद में हेमाराम सिरवी व परिवार पर जानलेवा हमले से जुड़ा है। 24 जुलाई को प्रदर्शन और 30 जुलाई को अल्टीमेटम के बावजूद 1.5 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज नाराज है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल का नोटिफिकेशन जारी करते हुए शेड्यूल भी रिलीज कर दिया। आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रात 11:59 बजे तक चलेगी। आवेदन ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। परीक्षा का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि 1 से अधिक पारी में होने वाली परीक्षाओं का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही होगा। एनबीए की ओर से आयोजित नीट पीजी के परिणाम के बाद अब 30 अगस्त को स्कोर बोर्ड जारी होंगे। अभी तक एनबीई से सिर्फ परसेंटाइल कट ऑफ ही जारी की थी। स्कोर बोर्ड जारी होने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं बीपीएड एमपीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से प्री परीक्षा 2024 का आयोजन 8 सितंबर को किया जाएगा। प्री बीपीएड व प्री एमपीएड परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर कपिल गौतम ने बताया कि राजस्थान भर में पंजीकृत 10,281 विद्यार्थियों के लिए संभाग स्तर पर 19 परीक्षा केंद्र गठित किए गए हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस और एनडी की परीक्षा 1 सितंबर को ली जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन के पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने पीजी विद्यार्थियों के लिए फाइनल ईयर की परीक्षा में बैठने की पात्रता में बदलाव किया है। अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिना थीसिस जमा कराए भी परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें अपनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अनुमति नहीं लेनी होगी। कोटा से एक दुखद भरी खबर। कोटा में 27 साल की युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह बीटेक के बाद आरएस की तैयारी कर रहा था। मूलतः अरनेटा के महावीर नगर निवासी आनंद गौतम बुधवार को रात 10 बजे वॉक करने के बाद बाथरूम में गया। इस दौरान तबीयत बिगड़ गई तो दोस्त को कॉल किया, उसे निजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।